दूंगा और जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मैं सुरभि मैम का काफी अच्छे से आप लोगों को हैंडल किया, क्योंकि कहा जाता है कि बूंदी की धरती यही है, यहाँ पे हर किसी के दाल भी नहीं गलती है, ऐसे ना। तो गाइस मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, उससे पहले 2 लाइन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और मैं आपके सामने पेशकश करना चाहता हूँ। क्या आप लोगों की इजाजत है? ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। काफी लोग सोच रहे होंगे यार ऐसे ही मिल गया होगा मैडम को लेवल, ऐसे मिल गया होगा नरेश जी को लेवल, या ऐसे ही ज्वाइन हो गया होगा, ऐसे ही बन गया होगा ये कारवां। तो मैं उन पे आपको 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है, दिन रात जलना पड़ता है। थैंक यू सो मच। तो ये एक ऐसी जर्नी है दोस्त, एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में आपने जाना। काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि यार इसमें आए तो एंट्री कैसे ले। तो देखो दोस्त, मैं अपनी जर्नी आप लोगों को बताना चाहता हूं, उससे पहले एक छोटा सा चुटकुला सुनाना चाहता हूं। आर यू रेडी फॉर मी? तो गाइस बात कुछ ऐसी है, नीचे आना पड़ेगा तभी समझ में आएगी। एक हमारा बूंदी सभी जानते हो, बूंदी के पास में कोटा है। तो कोटा का एक राजा था साहब। अब वो राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी, सिर्फ उसकी एक पुत्री थी। कितनी पुत्रियां थी? एक पुत्री थी। अब आपको पता है पहले के जमाने में क्या होता था कि स्वयंवर होते थे। क्या होता था? स्वयंवर होते थे। तो राजा ने अपनी इकलौती पुत्री के लिए स्वयंवर रचा और उसमें घोषणा करी कि जो व्यक्ति इस स्वयंवर को विजेता बनेगा स्वयंवर में, उसको मैं अपनी पुत्री और साथ का साथ पूरा राज्य दूंगा। यस, बात समझ में आई? यहाँ पुत्री ही नहीं मिलने वाली थी, रानी ही नहीं मिलने वाली थी, पूरा का पूरा राज्य मिलने वाला था। तो आपको पता है सब भीड़ में जाते हैं लोग, यस है नो? सबको इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे मान लीजिए काफी लोग, आप लोग भी इंफॉर्मेशन सुन के आए होंगे, ठीक है? तो वहां पे एक कंपटीशन था, कुछ भी नहीं था। जैसे वो पीछे पीछे भैया खड़े ना, वहां पे ऐसे सारे लोग खड़े थे और यहाँ पे दरबार लगा हुआ था, यहाँ पे राजा बैठा हुआ था, यहाँ पे उसकी पुत्री बैठी हुई थी और उसका परिवार बैठा हुआ था। सिर्फ शर्त इतनी सी थी दोस्त कि वहां से चल के यहाँ तक आना। अगर आपको मौका दिया जाता तो क्या पीछे हटते? आप भी चलने की कोशिश करते? सारे ही जाते? कोई रुकता क्या? इधर वाले तो नहीं जाते, लेकिन इधर वाले तो जाते हाँ? लेकिन बेचारे इधर वाले ज्यादा यस कर रहे, इधर वाले कर नहीं रहे, ठीक है? तो भाई साहब इतने से तक आना था, लेकिन शर्त इतनी सी थी कि वहां से यहाँ तक चल के आना था। सब बोले अरे वाह यार बहुत आसान शर्त है, मैं तो यूं कर लूंगा। तो सभी लोग अपनी दौड़ पे लगे हुए थे दोस्त। लेकिन जैसे वो चलते 10 कदम जाते और आगे रुक जाते, फिर जाते फिर रुक जाते, फिर जाते फिर रुक जाते, फिर जाते फिर रुक जाते। एक पीछे से पूछा हो क्या रहा है? आगे तालाब है। क्या है? आगे तालाब है। तो तालाब है तो क्या हुआ? मैं निकलूंगा। अब आपको पता ही है, कुछ लोग हाँ मेरे बाप तू निकल पहले, ठीक है? उसको रास्ता दिया गया, वो गया, जाके देखते वो पूरी लाके ब्रेक लगा दिया। अब एक खेल चल रहा था। अब सब लोग पूछ रहे थे आपस में, अब जैसे बहुत सारी भीड़ है, अब यहाँ पे कुशल करो, आप लोग कुछ भी बोलो, कानून पीछे वालों को थोड़ी पता चलेगा, ठीक है? तो आगे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, उस तालाब में बड़े बड़े सांप, मगरमच्छ, गोरे, ढींगरे जो भी बोलते ना, सारे के सारे थे। मतलब उसमें जाना जान को जोखिम में डालना। अब राजा को बहादुर आदमी चाहिए था। तो भाई सब लोग ऐसे हताश हो रहे जा रहे। अब हमारे बूंदी का एक डोगरा था बेचारा, जो उधर मजदूरी करने गया था कोटा में। तो वो सोचे यार ये भीड़ काहे की लग रही है, वहां गयो अरे काहे हो रही है, खाए नो रे बस एक रानी जी को ब्याह चाल रहे थे, भी भाग लियो तो ले लो। तो लेकिन ये भीड़ क्यों लाग रही है? या तो दाजी मने को तो बोले तो क्यों लाग रही है? तो चलो देखा कर, तो चलियो साहब पगा पगा, ठीक है? डोगरा गया, अरे हम तो राजा महाराज ये क्या लेने आ रहा है, ठीक है? लेकिन बुजुर्ग आदमी था, रेस्पेक्ट करते थे, तो डोगरे को जगह दे दी। तो डोगरा चला गया, जाते हैं, ठीक है? अब थोड़ी सी देर हुई, 5 मिनट के बाद में गड़गड़ाहट तालियां बजी, धड़ 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 धड़, अरे वाह आपको बहुत बहुत बधाई हो। और डोगरा सामने खड़ा था रानी के, और रानी वहां से माला लेके आई कि वाह आज से आप मेरे पति परमेश्वर हो, मेरे प्राणनाथ हो। और राजा भी बोलता है वाह आपसे आज हमारे जमाई साहब हो। और
और माला उसको जैसे पहनाते हैं और ढोल बाजे बजने लगते हैं, डोगरा कहता है अरे रुको रे रुको। सब सोचते क्या हो गया, तू राजा बन गया, डोगरे तेरे को रानी मिल रही है, अरे तू रुक। पहले तो यूं बताओ थामस हमारे तक को घिने जो थाने शर्म नहीं, इमा सांप गोया डींगवा बिच्छू मगरमच्छ सारा ही था तक को घिने जो थामस और आर गल्ला तो मारने लगा, तू न दे सकता न दे सकता। तो भाई साहब कभी कभी क्या होता है, धक्के से भी जिंदगी बदल जाती है। तो साहब ऐसे हमें किसी ने धक्का मारा, ले जा भी है जेब में। अब हम साहब सीधे साधे प्राणी आ तो गए, अब साहब कूद तो गए, सांप भी इधर से हो गए, कहां गया था, कंपनी के सेमिनार में, बेकार कंपनी होता है एक है, क्या छोड़ने का काम, बेकार काम है एक है, अच्छा मैं भी जुड़ा था कुछ नहीं मिला, दूसरा कहे कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा, तेरी जमीन बिक जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दोनों कान बंद करके गए, भैया था ही क्या हमारे पास जो बर्बाद हो जाएंगे। हेलो यस है ना। कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो करोड़पति है भाई, कितने लोग BMW से यहाँ आए, कितने लोग हैं जिनके अकाउंट में 10-12 लाख रुपए पड़े हुए हैं, क्या कुछ तो क्या बर्बाद हो जाएगा दोस्त। हमें जब इस बिजनेस के बारे में पता चला, किसी ने धक्का मार के भेजा था, एक अनजान शख्स था और सर से मुलाकात करवाई थी, सर ने सिस्टम को बताया, एक चीज समझ में, मुझे नहीं पता